Good morning, students. In the last session, I have explained the rules of interchange of the degrees, and regarding that, today we are going to take practice of some of the examples. As it is well said, practice makes man perfect. Yes, and I want that you should be perfect. For that, such practice is very essential. Now, I am going to explain some of the sentences making the interchange of degrees. Let us see one by one. देखिए, the first sentence, cock is not so beautiful as peacock. Here, so beautiful as indicates that the sentence is of positive degree, and here is the comparison between these two objects. Already I have told you, if there is comparison between two objects, that type of comparison may be either in positive degree or in comparative degree. Superlative में ऐसी comparison नहीं होती है. तो ये वाक्य पॉजिटिव का है, तो डेफिनेटली हमें इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है. ये लास्ट जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में लेना है. जैसे देखो, पीकॉक, उसके बाद लीजिएगा ऑक्सिलरी वर्ब इज. वाक्य पॉजिटिव है, निगेटिव बनाओ, निगेटिव है, पॉजिटिव बनाओ, मीनिंग बैलेंस करने के लिए. नॉट निकाल दो. सो ब्यूटीफुल एज should be replaced by the comparative form, and beautiful ka comparative form, yes, that's it, more beautiful. Peacock is more beautiful. उसके बाद लेना है than, and at last ये पहले वाला ऑब्जेक्ट as it is, cock. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस देखिए, हिंदी इज एज इजी एज मराठी. सेम सेंटेंस है. ये निगेटिव था, ये अफर्मेटिव है. देखिए, लास्ट ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लेते हैं. कौन सी डिग्री में कन्वर्जन करना है इसका? कंपैरेटिव डिग्री में. कैसे करेंगे देखो, मराठी इज एज इजी एज निकाल दो, एंड उसका कंपैरेटिव फॉर्म है इजियर. बट ये अफर्मेटिव है, तो इसको निगेटिव बनाना न भूलिएगा. नॉट इजी का EASIER, इजियर. उसके बाद लेना है देन, एंड इवेंचुअली आखिरी में फर्स्ट ऑब्जेक्ट हिंदी. ठीक है. ये थर्ड वाला सेम वाक्य है. देखिए, रीना वॉज एज एक्टिव एज करीना. ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लेते हैं, कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये वाक्य पॉजिटिव में है. देखिएगा, करीना ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं वॉज, एज एक्टिव एज निकाल दीजिए, उसका कंपैरेटिव फॉर्म लीजिए मोर एक्टिव. अब ये पॉजिटिव सेंस वाला है, इसे निगेटिव सेंस वाला बना देते हैं, नॉट. एज एक्टिव एज के बदले मैंने कहा मोर एक्टिव. उसके बाद लिखिए देन, THAN, एंड आखिरी में ये सब्जेक्ट या जो पहला ऑब्जेक्ट है वो रीना. देखिए, फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस वर ऑफ पॉजिटिव डिग्रीज, एंड देयर वाज द कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. हमने इन तीन वाक्य जो पहले थे उन्हें कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया है. देखिए, ये पहला वाक्य पॉजिटिव का है, हमने इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदला है, इसे भी कंपैरेटिव डिग्री में बदला है, एंड द थर्ड वन आल्सो कंपैरेटिव में हमने इंटरचेंज करके लिखा है यहां पर. आगे चलिए, फोर्थ सेंटेंस, मिसेस शर्मा वॉज वाइजर देन मिसेस वर्मा. क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स है, कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स में है,
एंड वाइजर यानी कंपैरेटिव फॉर्म आया है, तो वाक्य कंपैरेटिव का है, हमें इसको बदलना है यस पॉजिटिव में, दैट्स गुड, पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। करना क्या है, फिर वही ये आखिरी वाला ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में मिसेस वर्मा, ऑक्सिलरी वर्ब ले लो was, पॉजिटिव है निगेटिव बनाओ नॉट, वाइजर देन निकाल दो एंड इसके बदले में क्या लेना है पॉजिटिव फॉर्म, वाइज नॉट लिया है, सो एज के बीच में लीजिए, सो वाइज एज, एंड ये पहले वाला सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आखिरी में लिखिए मिसेस शर्मा। क्या गया आंसर, मिसेस वर्मा वॉज नॉट सो वाइज एज मिसेस शर्मा। फिफ्थ वाक्य देखिए, अगेन दिस सेंटेंस इज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, माय लक इज वर्स देन योर्स। क्या है यहां पर, माय लक एंड यूर लक, दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड यूजिंग द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड। ये बैड का कंपैरेटिव फॉर्म है, इसे पॉजिटिव में बदलना है। चलो देखिए, ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखिए, यूअर्स मतलब यूअर लक, यूअर लक इज पॉजिटिव सेंस वाला है, निगेटिव सेंस वाला बना देंगे नॉट, वर्स देन निकाल दो, वर्स देन निकाल के सो बैड एज, so bad as, and my luck आखिरी में लिख दो, या उसे आप माइन भी लिख सकते हो, ठीक है। सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, अगेन मोर ऑनेस्ट इंडिकेट्स दैट द सेंटेंस इज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, दो ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, डॉग्स आर मोर ऑनेस्ट देन मेन, डॉग्स एंड मेन ये दो ऑब्जेक्ट्स कंपेयर किए हैं। अब इसको भी हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ले लिया, मेन आर पॉजिटिव सेंस वाला है, निगेटिव बना देते हैं नॉट, मोर ऑनेस्ट देन निकाल दो, उसके बदले सो ऑनेस्ट एज, एंड डॉग्स आखिरी में। क्या है आंसर देखो, मेन आर नॉट सो ऑनेस्ट एज डॉग्स, ठीक है। सेवंथ सेंटेंस सेम टाइप का है, देखो, गर्ल्स आर मोर हार्ड वर्किंग देन बॉयज, एंड दिस इज रियलिटी ऑल्सो, गर्ल्स बॉयज दो ऑब्जेक्ट्स कंपेयर किए हैं, बॉयज स्टार्टिंग में आएगा, देखो पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, बॉयज आर पॉजिटिव निगेटिव नॉट, मोर हार्ड वर्किंग निकाल के इसके जगह सो हार्ड वर्किंग एज, सो हार्ड वर्किंग एज, एंड गर्ल्स आखिरी में, गर्ल्स। आंसर क्या है, बॉयज आर नॉट सो हार्ड वर्किंग एज गर्ल्स, मीनिंग बैलेंस हो रहा है। एट्थ सेंटेंस, इट इज बेटर देन फाइटिंग पीपल, सेम टाइप की डिग्री है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री में है, बेटर देन। अब ये फाइटिंग पीपल स्टार्टिंग में ले लेंगे, फाइटिंग पीपल इज पॉजिटिव सेंस है, निगेटिव बना देते हैं नॉट, फाइटिंग पीपल इज नॉट, बेटर देन निकाल दो, so good as, and it आखिरी में लिखते हैं, it लिखो या it is लिखो। क्या हुआ देखो,
फाइटिंग पीपल इज नॉट सो गुड एज इट इज। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे चलिए, 9th सेंटेंस देखिए। 9th क्या है सेंटेंस? हर sympathetic manner was more effective than the medicines she prescribed। अब यहां सेम टाइप ऑफ कंपैरिजन है कंपैरेटिव डिग्री में। दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं कंपेयर किए यहां पर? पहला तो हर सिंपैथेटिक मैनर, और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है? द मेडिसिन्स शी प्रिस्क्राइब्ड, ये वाला। फिर आखिरी वाला ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ले लेंगे, द मेडिसिन्स शी प्रिस्क्राइब्ड। देखिए, द मेडिसिन्स शी प्रिस्क्राइब्ड, ऑक्सिलरी वर्ब was, लेकिन ध्यान में रखिए यहां पर मेडिसिन्स प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, एज मेडिसिन्स इज इन प्लूरल फॉर्म, हमें was के बदले were का यूज करना है, WERE। अब निकालना क्या है? मोर इफेक्टिव देन, इसे हटाना है और उसके बदले एज इफेक्टिव एज। अब ये पहले वाला जो वाक्य है पॉजिटिव सेंस वाला है, इसे निगेटिव बनाने के लिए अगर हम यहां नॉट लेते हैं तो फिर एज के बदले सो एज के बीच में इसका पॉजिटिव फॉर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, सो मोर निकाल दो, इफेक्टिव एज, एंड ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज लिखिए, हर सिंपैथेटिक मैनर। आंसर क्या आया? द मेडिसिन्स शी प्रिस्क्राइब्ड वर नॉट सो इफेक्टिव एज हर सिंपैथेटिक मैनर। इज दैट ओके? चलिए 10th सेंटेंस देखो, मोर बर्ड्स आर इन फ्लाइट एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे। देखिए, दो ऑब्जेक्ट्स यहां पर कौन से हैं कंपेयर किए हुए? पहला तो नाइट में जो बर्ड्स फ्लाइट करते हैं वो, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है डे टाइम में जो फ्लाइट करते हैं वो। ठीक है, अब ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ले लेते हैं, द बर्ड्स इन फ्लाइट ड्यूरिंग द डे, द birds in flight during the day। ठीक है, आर पॉजिटिव सेंस है, नॉट ऐड कीजिए यहां पर, नॉट। अब यहां पे मोर यही कंपैरेटिव फॉर्म है, मेनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ये ऐसे कंपैरेटिव मतलब पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म्स है उसके। अब यहां पे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हम इसको कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? एज या सो एज के बीच में इसका पॉजिटिव फॉर्म है मेनी, वो लेना पड़ेगा। आर नॉट सो मेनी एज, एंड ये वाला दोज एट नाइट, दोज एट नाइट। ठीक है, 9th एंड 10th सेंटेंस दोनों समझ में आ गए। ये वाक्य कंपैरेटिव में था, हमने इसे पॉजिटिव में बदला है। कौन सी डिग्री में बदला है? पॉजिटिव में। इसे भी हमने पॉजिटिव डिग्री में बदला है, चेंज पॉजिटिव में करके लिखा है। अब 11th सेंटेंस देखिए, आज मोर मैग्निफिशिएंट 5000 years ago। अब यहां अगर गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि दो ऑब्जेक्ट्स कंपेयर जो किए हैं वो कौन से हैं? 5000 साल पहले वो कैसा था और आज वो कैसा है,
ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन वहां पर की गई है। अब आखिरी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में लेते हैं पॉजिटिव में, आखिरी में क्या टुडे की बात कर रहे हैं। इट इज, देखो बच्चों वॉज था, फिर भी मैंने यहां पे इज लिया है क्योंकि मैं यहां टुडे लेने वाला हूं। इट इज पॉजिटिव है, निगेटिव बना दो। नॉट सो, ये मोर मैग्निफिशिएंट निकाल दो, इसके बदले मैग्निफिशिएंट। टुडे एज, एंड ये ऑब्जेक्ट इट वॉज 5000 ईयर्स अगो, आखिरी में लिख दो इट वॉज 5000 ईयर्स अगो। 11th वाक्य समझ में आ गया? कैसे आया आंसर? इट इज नॉट सो मैग्निफिशिएंट टुडे एज इट वॉज 5000 ईयर्स अगो। अब ये जो फर्स्ट टू 11th सेंटेंसेस थे, इनमें से पहले कुछ सेंटेंसेस पॉजिटिव डिग्री के थे, हमने कंपैरेटिव में बदले हैं। देन कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो कंपैरेटिव के थे, हमने पॉजिटिव में चेंज किया है। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट नहीं है? ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री के जो वाक्य है उन्हें हमें कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव दोनों डिग्रीज में बदलना है। 12th सेंटेंस देखिए, औरंगाबाद इज द बिगेस्ट सिटी इन मराठवाड़ा। अब यहां पे कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्जन करते वक्त बिगिनिंग तो एज इट इज करनी है, औरंगाबाद इज, औरंगाबाद इज। ये द बिगेस्ट इन जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है, उसे रिप्लेस करना है कंपैरेटिव फॉर्म से, मतलब बिगर। उसके बाद क्या लेना था? यस, देन एनी अदर, देन एनी अदर, एंड ये रिमेनिंग पार्ट जो है एज इट इज लिख दीजिए, सिटी इन मराठवाड़ा। दैट्स इट। औरंगाबाद इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन मराठवाड़ा। पॉजिटिव में बदल देखो, बिगिन द सेंटेंस विथ नो अदर। नो अदर के बाद क्या लेना था? ये जो सुपरलेटिव फॉर्म है इसके बाद जितना भी पार्ट है वो एज इट इज उठा के इधर रख दो, सिटी इन मराठवाड़ा। ऑक्सिलरी वर्ब ले लो, इज। ये द बिगेस्ट निकालना है, एंड द बिगेस्ट के बदले एज बिग एज, एज बिग एज, एंड ये औरंगाबाद आखिरी में। ठीक है, क्या हुआ बदल देखो, नो अदर सिटी इन मराठवाड़ा इज एज बिग एज मराठवाड़ा। अब दूसरा मतलब 13 सेंटेंस थोड़ा चेंज है। देखो क्या चेंज है, यहां पे वन ऑफ द आया है, और एज हियर इज वन ऑफ द सिटीज, ऐसे प्लूरल नाउन का यूज किया गया है। सुपरलेटिव का सेंटेंस है, कंपैरेटिव में बदलना है, पॉजिटिव में बदलना है। कंपैरेटिव में कैसे होगा देखो, औरंगाबाद इज, ये वन ऑफ द बिगेस्ट निकाल दो, उसके बदले बिगर। अब यहां पे देन एनी अदर लिया था, वन ऑफ द है इसलिए यहां देन मेनी अदर या देन मोस्ट अदर का यूज करो, देन मेनी अदर। सिटीज, ये रिमेनिंग पार्ट लिख दो, इन मराठवाड़ा। औरंगाबाद इज बिगर देन मेनी अदर सिटीज इन मराठवाड़ा। ठीक, अब पॉजिटिव में बदल करते हैं।
बिगिन द सेंटेंस विथ वेरी फ्यू, यहां नो अदर लिया था, वन ऑफ द आया है तो वेरी फ्यू लेना है। वेरी फ्यू सिटीज इन मराठवाड़ा, सिटीज इन मराठवाड़ा। ईज है लेकिन यहां पे आर लेना पड़ेगा क्योंकि सिटीज है, प्लूरल नंबर है आर। ये वन ऑफ द बिगेस्ट निकाल दो, एज बिग एज एंड औरंगाबाद आखिरी में लिख दो। वेरी फ्यू सिटीज इन मराठवाड़ा आर एज बिग एज औरंगाबाद। इज दैट ओके? 14th सेंटेंस देखिए, हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। द हाईएस्ट सुपरलेटिव है। अब कंपैरेटिव में स्टार्टिंग एज इट इज करो, हिमालय इज, ये द हाईएस्ट निकाल दो, हायर, उसके बाद देन एनी अदर, देन एनी अदर, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिख दो, माउंटेन इन इंडिया। हिमालय इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन इंडिया। पॉजिटिव में बिगिन द सेंटेंस विथ यस, नो अदर, नो अदर। उसके बाद माउंटेन इन इंडिया एज इट इज लिख दो, माउंटेन इन इंडिया। इज है, इज, नो अदर माउंटेन इन इंडिया इज, ये द हाईएस्ट निकाल दो, इसके बदले एज हाई एज, एज हाई एज हिमालय। देखो क्या था, हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। कंपैरेटिव में हुआ हिमालय इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन इंडिया। पॉजिटिव में हुआ नो अदर माउंटेन इन इंडिया इज एज हिमालय। 15th सेंटेंस देखिए, थोड़ा चेंज है, वन ऑफ द आया है इसीलिए यहां पर माउंटेन्स। हिमालय इज वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड या इन इंडिया। अब कंपैरेटिव में बदल करते वक्त स्टार्टिंग तो एज इट इज होगी, हिमालय इज, ये वन ऑफ द एंड हाईएस्ट निकालना है, उसके बदले हायर, वन ऑफ द है इसलिए देन मेनी अदर, देन मेनी अदर माउंटेन्स इन इंडिया, माउंटेन्स इन इंडिया। क्या है आंसर देखो, हिमालय इज हायर देन मेनी अदर माउंटेन्स इन इंडिया। अब इसको पॉजिटिव में बदलते हैं, स्टार्टिंग यस वेरी फ्यू से करिए, वेरी फ्यू, उसके बाद माउंटेन्स इन इंडिया, माउंटेन्स इन इंडिया। एज के बीच में हाईएस्ट का पॉजिटिव फॉर्म ले लो, वन ऑफ द हाईएस्ट निकाल दो, एज हाई एज, सब्जेक्ट लिखो हिमालय। हिमालय इज वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड इन इंडिया। अब इसको कंपैरेटिव में हमने किया है, हिमालय इज हायर देन मेनी अदर माउंटेन्स इन इंडिया। तो पॉजिटिव में हुआ है वेरी फ्यू माउंटेन्स इन इंडिया आर एज हाई एज हिमालय, मीनिंग बैलेंस हो गया, आंसर करेक्ट आ गया। 16th सेंटेंस देखिए, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। कंपैरेटिव में देखो, दिस इज द शॉर्टेस्ट निकाल दो, शॉर्टर,
उसके बाद देन एनी अदर, देन एनी अदर रूट। पॉजिटिव की बिगिनिंग यस नो अदर से करिए, नो अदर, नो अदर के बाद रूट, नो अदर रूट इज द शॉर्टेस्ट निकाल दो, एज शॉर्ट एज दिस, आखिरी में this is the shortest route, this is shorter than any other route and no other route is as short as this। अब 17th सेंटेंस वैसा ही है लेकिन वहां पे वन ऑफ द आया है, देखो दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट्स, प्लूरल नाउन आया है। अब कंपैरेटिव में दिस इज, ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट निकाल दो, दिस इज शॉर्टर देन मेनी अदर या मोस्ट अदर, देन मेनी अदर रूट्स। ठीक है, अब आगे देखिए, वेरी फ्यू से वाक्य स्टार्ट कीजिए, वेरी फ्यू रूट्स इज है लेकिन यहां पे हमें आर लेना पड़ेगा क्योंकि रूट्स प्लूरल नाउन है, तो यहां मैं लेता हूं आर। वेरी फ्यू रूट्स आर as short as this। क्या वाक्य दिया था? दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट्स। हमने किया कंपैरेटिव में दिस इज शॉर्टर देन मेनी अदर रूट्स। पॉजिटिव में हुआ वेरी फ्यू रूट्स आर as short as this। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट ये समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो पूछो बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन। और एक दो तीन वाक्य है जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं एंड उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? इट इज द प्रैक्टिस दैट विल मेक यू परफेक्ट। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। देखिए 17th सेंटेंस, इट इज हिज मोस्ट एंड्यूरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। वाक्य सुपरलेटिव का है, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में बदल करते हैं। कंपैरेटिव की स्टार्टिंग एज इट इज कीजिए, इट इज मोस्ट एंड्यूरिंग के बदले मोस्ट एंड्यूरिंग शुड बी रिप्लेस्ड बाय मोर एंड्यूरिंग, मोर एंड्यूरिंग। उसके बाद देन एनी अदर, देन एनी अदर। हिज कंट्रीब्यूशन आखिरी में लिखिए। और पॉजिटिव की बिगिनिंग कीजिए नो अदर से, नो अदर। अब उसके बाद हिज कंट्रीब्यूशन लीजिए, नो अदर हिज कंट्रीब्यूशन। मोस्ट एंड्यूरिंग निकाल के एज के बीच में एंड्यूरिंग पॉजिटिव फॉर्म ले लो, इज एज एंड्यूरिंग एज इट या इट इज। ठीक है, इट इज हिज मोस्ट एंड्यूरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। कंपैरेटिव में किया इट इज मोर एंड्यूरिंग देन एनी अदर हिज कंट्रीब्यूशन एंड पॉजिटिव में हुआ नो अदर हिज कंट्रीब्यूशन इज एज एंड्यूरिंग एज इट इज। आगे चलिए 18th सेंटेंस, देवगिरी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड फोर्ट्स।
अब हमें कंपैरेटिव में स्टार्टिंग करनी है, देवगिरी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व निकालना है, बेटर प्रिजर्व यूज करना है, क्या, बेटर प्रिजर्व। अब उसके बाद देन मेनी अदर या देन मोस्ट अदर लीजिए, क्योंकि यहां पर वन ऑफ द है, देन मेनी अदर फोर्ट्स। ये प्लूरल फॉर्म में लिखना जरूरी है। देखो, देवगिरी इज बेटर प्रिजर्व देन मेनी अदर फोर्ट्स। पॉजिटिव की स्टार्टिंग अब वन ऑफ द अगर वाक्य में आता है तो वेरी फ्यू से करनी है, वेरी फ्यू। उसके बाद वेरी फ्यू के बाद फोर्ट्स। इज नहीं चलेगा, आर। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। वेरी फ्यू फोर्ट्स आर वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व निकाल दो, उसके बदले एज वेल प्रिजर्व एज या एज गुड प्रिजर्व एज ले लो, एज वेल प्रिजर्व एज, ये आखिरी में लिखो, देवगिरी। अब देखो, देवगिरी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व फोर्ट्स, कंपैरेटिव में आया देवगिरी इज बेटर प्रिजर्व देन मेनी अदर फोर्ट्स, पॉजिटिव में आया वेरी फ्यू फोर्ट्स आर एज वेल प्रिजर्व्ड एज देवगिरी। ठीक है। 19th सेंटेंस देखो, करेज is the man's surest weapon in danger। अब कंपैरेटिव की स्टार्टिंग होगी, करेज इज, अब ये द एंड श्योरेस्ट निकाल दो, मैंस श्योरेस्ट के बदले कंपैरेटिव फॉर्म ले लो, श्योरर। उसके बाद ले लो than any other, than any other, रिमेनिंग पार्ट लिख दो, वेपन इन डेंजर। करेज इज मैन्स श्योरर देन एनी अदर वेपन इन डेंजर। अब पॉजिटिव में start the sentence with no other, no other man's weapon in danger, no other man's weapon in danger is, the surest के बदले as sure as sure as, एंड ये आखिरी में लिख दो, करेज। देखो क्या दिया था, करेज इज द मैन्स श्योरेस्ट वेपन इन डेंजर। कंपैरेटिव में हमने किया करेज इज मैन्स श्योरर देन एनी अदर वेपन इन डेंजर, एंड पॉजिटिव में किया नो अदर मैन्स वेपन इन डेंजर इज एज श्योर एज करेज। और लास्ट सेंटेंस देखो, that was one of the most precious gifts for me। अब one of the most precious indicates the sentence is in superlative degree। कंपैरेटिव में करते हैं बदल, that was, ये one of the most precious should be replaced by more precious। What said? More precious। उसके बाद क्या करना है, than many other या than most other, than many other, remaining part as it is लिख दो, gifts for me। ये मेनी है इसीलिए गिफ्ट्स है, प्लूरल फॉर्म है देखो। और पॉजिटिव की स्टार्टिंग नो अदर से नहीं करनी है, वेरी फ्यू, क्योंकि वन ऑफ द है यहां पर, वेरी फ्यू। उसके बाद
ये सुपरलेटिव फॉर्म जो है, इसके बाद जितना भी पार्ट है एज इट इज उठा के इधर ले लो। गिफ्ट्स फॉर मी, वेरी फ्यू गिफ्ट्स फॉर मी। अब यहां वॉज है, देखो वॉज, यहां गिफ्ट्स के लिए वॉज नहीं चलेगा, वेयर लेना पड़ेगा। वेयर एज के बीच में इसको हटा के पॉजिटिव फॉर्म ले लो, एज प्रेशियस एज दैट या दैट वॉज। देखिए, दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट फॉर मी। कंपैरेटिव में किया दैट वॉज मोर प्रेशियस देन मेनी अदर गिफ्ट फॉर मी, एंड पॉजिटिव में किया वेरी फ्यू गिफ्ट फॉर मी वर एज प्रेशियस एज दैट वॉज। ठीक है बच्चों, अब तक मैंने जितने भी सेंटेंसेस एक्सप्लेन करके बताए हैं, जो भी इंटरचेंज मैंने आपको करके दिखाया है, उसमें अगर कोई भी डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करोगे उतनी एक्यूरेसी, उतना परफेक्शन आप में ज्यादा आएगा। तो आज के लिए इतनी प्रैक्टिस आई थिंक इट इज सफिशिएंट। और प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, उसमें भी कुछ डाउट्स आते हैं तो पूछिए। यहां हम रुकते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।